हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं और क्या हमारे काम के पीछे कौन कौन से इंटेंशन छुपे रहे होते हैं, ऐसे कौन से मोटिवेशंस रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं और कैसे हम अपना रोल मॉडल चुन सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। और ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अपने गोल से दूर करती है और उसको फोकस करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो तैयार हो जाइए आज की इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, नो मैटर हम सबकी लाइफ कितनी ही बिखरी हुई क्यों ना हो, कितनी भी बिखरी हुई जिंदगी हम क्यों ना जी रहे हों, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल जरूर होंगे, कुछ ना कुछ सपने जरूर होंगे जो हम पूरे करना चाह रहे हैं। हिंदू फिलोसफर भक्ति विनोद ठाकुर हमारे सारे कामों के पीछे ये 4 मोटिवेशन डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट इज फियर। जब हमें फियर मोटिवेट करता है तब हम काम शुरू तो करते हैं, लेकिन जो हम अचीव करना चाहते हैं, जैसे यार एग्जाम आ रहे हैं अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, सो इस डर से हम अपना पढ़ना ही तो स्टार्ट कर देते हैं। पर फियर के साथ प्रॉब्लम यही है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, इससे हम काम को लंबे समय तक नहीं कर सकते और ना ही इससे लॉन्ग टर्म तक एक्ट कर पाएंगे। हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस कभी इससे आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब हम बुरे रिजल्ट से बहुत ज्यादा डरे होते हैं तब हम अपना पूरा बेस्ट 100% नहीं दे सकते। सेकंड मोटिवेशन होता है डिजायर। इसे हम तब एक्ट करते हैं जब हम पर्सनल ग्रेटिफिकेशन की ओर भागते हैं। एडवेंचर, प्लेजर, कंफर्ट के हमारे दिमाग में मटेरियल गोल से भर जाते हैं। हमें लगता है सक्सेस हैप्पीनेस के बराबर है, पर यह आइडिया सही नहीं है, यह एक इल्यूजन मात्र है। जिम कैरी कहती है हम सभी को एक बार सभी को अमीर हो जाना चाहिए, वो सब करने के काबिल हो जाना चाहिए जिनकी ख्वाहिश हम करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये आंसर सही नहीं है। सक्सेस के इल्यूजन को हम सिर्फ मटेरियल चीजों से ही नहीं बांधते, बल्कि इन्हें अचीवमेंट से भी बांध देते हैं, जैसे डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना, बहुत पैसा कमाना। सो एज अ मंक, जय एक बार साउथ इंडिया के एक टेम्पल में गए थे और वहाँ उन्होंने देखा वहाँ एक पेंटर मंदिर की दीवारों पर गोल्ड डस्ट पाउडर लगा रहा था। जय ने ऐसा अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था, सो वो जरा नजदीक जाकर उसे देखने लगा। तभी अचानक से जय की आंखों में गोल्ड पाउडर चला जाता है और जैसे ही गोल्ड पाउडर जय की आंखों में जाता है वह बहुत ज्यादा ही विचलित हो जाते हैं। वह तुरंत पानी से अपनी आंख को साफ करते हैं और फिर वापस से लौटकर जरा दूरी बनाकर पेंटर को देखने लगते हैं। ये एपिसोड स्क्रिप्चर से मिले एक बहुत बड़े लाइफ लेसन जैसा लगता है। गोल्ड डस्ट वैसे तो बहुत खूबसूरत होता है, पर अगर इसके ज्यादा नजदीक चले जाओ तो यह हमें अंधा भी कर सकता है। ऐसे ही इल्यूजन, मनी, फेम, नेम, ये सारे चीजें मटेरियल ग्रेटिफिकेशन है, सारे चीजें एक्सटर्नल हैं और हैप्पीनेस इंटरनल। मंक्स जब हैप्पीनेस की बात करते हैं तो वे मस्क डियर की स्टोरी बताते हैं, जो ग्रेट इंडियन पोएट कबीर ने लिखी थी और शायद आपने सुनी भी होगी। पर इस कहानी की रियल एसेंस आज हम आपको बताते हैं। मस्क डियर जंगल में एक बड़ी अच्छी स्मेल को ढूंढने के लिए भागता रहता है। वह अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही भागते हुए निकाल देता है और कभी यह रियलाइज नहीं किया कि वह स्मेल उसी से आ रही है। इसी तरह हम भी खुशियों को दुनिया की बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, बिना ये रियलाइज किए कि ये हमारे अंदर है। हैप्पीनेस और फुलफिलनेस माइंड को मास्टर करने से आती है, अपने सोल से कनेक्ट करने से मिलती है, किसी ऑब्जेक्ट या रिलेशनशिप से नहीं। वो एक कहावत है ना, सक्सेस हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देती और हैप्पीनेस के लिए सक्सेस होना जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट मोटिवेशन है ड्यूटी एंड लव। मंक्स को अपने काम पर पूरा विश्वास होता है कि इससे हम दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जो हम कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है तो हम भी मैटर कर रहे हैं। जो वैल्यूज हम अपने काम में देते हैं वही मीनिंग दे सकता है। हम काम को बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं जब हम इसे किसी के लव की वजह से करते हैं। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा, किसी काम को अगर आप खुद के लिए वही काम को अगर करोगे तो बहुत अच्छे से आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप किसी दूसरे के लिए अगर कोई काम को करते हो तो बहुत अच्छे से वो काम हो जाता है। सो जब हम इंटरनली एक क्लियर विजन के साथ कोई काम को करते हैं तो क्योंकि वो मैटर कर रहा है तो हम भी मैटर कर रहे हैं, तब लाइफ में मीनिंग होती है, फुलफिलमेंट देती है। सो मेडिटेशन, ब्रीथ वर्क। इस भाग दौड़ की जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन से हमारा माइंड भर जाता है,
सो इस डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए और अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए जय हमें यह ब्रेथ वर्क मेडिटेशन बताते हैं। ब्रेथ वर्क वैसे तो बहुत पावरफुल है पर इजी नहीं, लेकिन जो चैलेंजेस शुरुआत में आएंगे यह प्रोसेस का ही एक पार्ट है। बहुत से लोग मेडिटेशन से दूर भागते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट होता है और डिफिकल्ट लगता है। इसलिए बुद्धा कहते हैं जैसे एक मछली को पानी से निकालने के बाद वो तड़पने लगता है, वैसे ही हमारा माइंड मेडिटेशन के लिए ट्रेन करने से तड़पने लगता है और सिर्फ प्रैक्टिस से ही यह काम होता है। सो ट्राई दिस ब्रेथ वर्क मेडिटेशन जो ऑथर जय शेट्टी हर दिन यूज करते हैं, जो हमें फोकस इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सबसे पहला स्टेप है एक कंफर्टेबल पोजीशन फाइंड कर लेना है, एक चेयर में बैठ जाना है जिससे आपका बैकबोन सीधा रहे। देन सेकंड स्टेप है क्लोज योर आईज। देन आंखों को ढीला छोड़ दो, फोर्स नहीं देना है, खुद को उस पोजीशन में कंफर्टेबल कर लो और अपने माइंड को पीस की ओर लाओ। अपने माइंड को नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न के लिए अवेयर होना शुरू कर दो। ब्रीथिंग पर ना ही जोर देना है और ना ही प्रेशर डालना है। को इस दौरान आपके माइंड में बहुत ज्यादा इधर उधर के ख्याल आएंगे, बहुत ज्यादा भटकेगा, लेकिन जब ऐसा होता है तो आपको फिर से अवेयर हो जाना है और फिर से अपने माइंड को पीस की ओर ले आना है। इसे आपको डेली दिन में एक बार कर सकते हैं आपकी फोकस इंक्रीज करने के लिए। रोल मॉडल्स, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना रोल मॉडल जरूर चुन लीजिए। लाइक इफ यू वांट टू फाइनेंशियल फ्रीडम, सो फॉलो द मैन हु इज ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्री। मतलब अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होना है तो आपको अपना रोल मॉडल उस इंसान को बनाना चाहिए जो पहले से ही फाइनेंशियली फ्री है, लाइक वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये सारे लोग। और आपको जानना है कि ये लोग क्या करते हैं, कौन सी बुक्स ये लोग पढ़ते हैं, इन लोग के बारे में जानना है, क्या इन लोग के डेली रूटीन पैटर्न्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। डू दिस, आपका गोल है फाइनेंशियल फ्री। इसके लिए आप एक डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं। लेट एग्जाम्पल, अगर मैं फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूँ तो क्या क्या मेरे डू लिस्ट में होना चाहिए। रिसर्च की जो अमीर लोग हैं वे क्या क्या करते हैं, क्या क्या उन लोग की हैबिट्स हैं, कौन कौन से रूटीन उन लोग फॉलो करते हैं, कौन सी बुक्स वो पढ़ते हैं। इसके लिए क्या क्या जरूरी है, डिसिप्लिन रहना, फोकस्ड रहना, पैशनेट रहना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये सारी बातें मैंने आपको जय शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मंक से बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद आई या नेक्स्ट वीडियो आप किस बुक से चाहते हैं। फाइनली आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।